आप सभी मेंबर्स का मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लासेज में मैं आचार्य सचिन लोहिया हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास का टॉपिक है सभी मेंबर वीडियो ऑन करेंगे तब तक हम वेट करते हैं वीडियो ऑन। आज आप में से बहुत सारे लोगों की लाइव प्रेडिक्शन की जाएगी। जन्म कुंडली यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखी जाएगी। या किसी महीने की 6 को हुआ हो, 15 को हुआ हो, 24 को हुआ हो, ये फ्यूचर सेंट्रिक हो जाते हैं। अतीत का नाश हो। सभी मेंबर्स वीडियो ऑन करेंगे ताकि हम क्लास को व्यवस्थित रूप से आगे चला सकें। आज की हमारी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे लव लव मैरिज के योग नमांस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। नमांस क्या है? डी नाइन अर्थात कुंडली का नौवां भाग। इससे पूरी मैरिज की डिटेल देखी जाती है। लव लव हस्बैंड वाइफ के बीच में अटैचमेंट कितना रहेगा ये देखा जाता है। आज की क्लास में मैच मेकिंग भी आपको सिखाएंगे। दो पार्टनर्स के बीच में मैच मेकिंग है या नहीं है, दोनों का मन मिलता है या नहीं मिलता है, लव एंड रिलेशनशिप है या नहीं है, और आपस में रिश्ता कितना घनिष्ठ है। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, सेम कास्ट में मैरिज होगी, दूसरी कास्ट में मैरिज होगी, सेम धर्म में मैरिज होगी, दूसरे धर्म में मैरिज होगी, माँ बाप की मर्जी से शादी करेंगे या भाग करके शादी करेंगे। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु आज के टाइम में है। आज के टाइम में लव अफेयर के इतने सारे केसेस आते हैं। लड़का लड़की का पहला क्वेश्चन होता है मेरा ब्रेकअप होने जा रहा है, लड़की ने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ये लव अफेयर के इतने सारे केसेस आते हैं। तो कैसे देखोगे इसका ब्रेकअप होगा या नहीं होगा? लिखेंगे लव एंड ब्रेकअप, हेडिंग डालेंगे लव एंड ब्रेकअप। सबसे पहले तो लव के योग लिखेंगे। शुक्र चंद्रमा का योग हो लव अफेयर चलेगा। नमांस में शुक्र चंद्रमा का योग हो, मन ही मन में प्यार करेगा किसी को, मन ही मन में, बट एक्सप्रेस नहीं करेगा। नंबर टू, नमांस में शुक्र बुध केतु का योग हो। नमांस में शुक्र बुध केतु का योग हो तो मल्टीपल लव अफेयर चलेंगे। एक नहीं, अनेक अनेक सारे रिश्ते रहेंगे। पॉइंट नंबर थ्री, शुक्र और राहु का योग हो तो मल्टीपल लव अफेयर चलेंगे नमांस में। नमांस में शुक्र और राहु का योग हो तो मल्टीपल लव अफेयर चलेंगे। पॉइंट नंबर फोर, शुक्र बुध केतु मल्टीपल लव अफेयर। पॉइंट नंबर फोर, शुक्र मंगल लव मैरिज का योग। शुक्र और मंगल यदि नमांस में कहीं पे भी बैठे हैं तो लव मैरिज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। शुक्र गुरु, शुक्र गुरु भी लव मैरिज का योग है। शुक्र मंगल भी लव मैरिज का योग है। शुक्र गुरु लव अफेयर का योग है। शुक्र बुध केतु लव अफेयर का योग है। शुक्र चंद्रमा लव अफेयर का योग है। शुक्र राहु लव अफेयर का योग है। अब बात आती है लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। म्यूट करेंगे अपने आप को। अब बात आती है
लव लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? नमाज में फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। नमाज में फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। नमाज में नाइन्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस एंड सेवंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। सेवंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। आगे चलेंगे। नमाज में सेवंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस। नमाज में सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस। चार लव मैरिज के योग। आगे चलेंगे। फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड कहीं पे चार्ट में किसी भी हाउस में कंजक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट। फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड एक दूसरे को नमाज में देख रहे हो। फिफ्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड नमाज में एक दूसरे को देख रहे हो। आगे चलेंगे। फिफ्थ फिफ्थ सेवंथ लॉर्ड एंड द नाइन्थ लॉर्ड नमाज में एक दूसरे को देख रहे हो। नाइन्थ लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड नमाज में कंजक्शन हो। तो ये सब डिटेल्ड 8 योग मैंने बताए लव मैरिज के योग होंगे। शुक्र मंगल भी लव मैरिज का योग है। शुक्र मंगल का मतलब है उस व्यक्ति की बीवी जो है इस जन्म से उसके पीछे नहीं पड़ी, कई जन्मों से पीछे पड़ी, हदों की। अब इस जन्म में कष्ट क्यों ले रहे हो? पिछले जन्म का बदला ले रही हो। पिछले जन्म में आपने कष्ट दिया था, इस जन्म में कहती है बेटे आजा, इस बार मैं हिसाब पूरा करूंगी। इस बार बैलन वैलन लेके सब पूरी तैयारी करके हमला बोलेंगे। समझो आगे। वैसे वाणी वाणी से इतनी पिटाई हो जाती है, बोलने की बैलन की जरूरत ही नहीं पड़ती अब। वाणी ही तेज धारदार तलवार की तरह तेज करती है। आगे चलेंगे। मैरिज में डाइवोर्स की योग, यदि नमाज में सेवंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ जाएगा तो डाइवोर्स हो सकता है। नंबर वन। नमाज में जेंट्स के चार्ट में शुक्र केतु का कनेक्शन हो तो डाइवोर्स हो सकता है। नमाज में नमाज में लेडीज का चार्ट हो, लेडीज के चार्ट में क्या है? मंगल क्या है? पति है। नाड़ी के अनुसार मंगल पति है, वैदिक के अनुसार जुपिटर पति है। मंगल केतु का योग हो लेडीज के चार्ट में, डाइवोर्स का योग है। या तो हस्बैंड की डेथ हो जाएगी या डाइवोर्स हो जाएगा, दोनों में से एक चीज जरूर होगी। या हस्बैंड बीमार बहुत रहेगा, परेशान बहुत रहेगा। तो लेडीज का चार्ट देख रहे हो और उसका हस्बैंड रियल में बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए कि उस लेडीज का शुक्र ग्रह है शनि राहु केतु से पीड़ा में है, शनि राहु केतु बुध ग्रह द्वारा पीड़ित करा जा रहा है। जैसे ही आप उसके मंगल के उपाय करने शुरू करोगे, हनुमान जी के उपाय करने शुरू करोगे, उसको राहत आती चली जाएगी। उपाय कौन कर रहा है? लेडीज। आराम किसको आ रहा है? हस्बैंड को। मंगल केतु लिख लो, हस्बैंड की डेथ दिखाता है। मंगल केतु हस्बैंड की डेथ दिखाता है, शुक्र केतु वाइफ की डेथ दिखाता है। शुक्र केतु डाइवोर्स दिखाता है, मंगल केतु डाइवोर्स दिखाता है। केतु इज द डाइवोर्स कार का। केतु क्या है? कैंची है, कैंची। किसी भी ग्रह के साथ यदि कैंची आ जाए तो समझना उस ग्रह के कारक तत्व कटते चले जाएंगे। शुक्र क्या है? जेंट्स के चार्ट में शुक्र मैरिटल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैरिटल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेडीज के चार्ट में शुक्र
लेडीज के चार्ट में शुक्र, लेडीज के चार्ट में शुक्र उस लेडीज की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। लेडीज के चार्ट में मंगल उसका हस्बैंड है, तो केतु क्या है, कैंची है, मंगल के साथ आ गया तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी या हस्बैंड से डाइवोर्स हो जाएगा। शुक्र के साथ केतु आ गया तो उसकी वाइफ से डाइवोर्स हो जाएगा। बट जेंट्स के चार्ट में शुक्र केतु देखना है और लेडीज के चार्ट में मंगल केतु देखना है। घर से भाग भागकर मैरिज करने का योग। अब लिखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का टांका चल रहा है। टांका, टांका देसी भाषा में टांका, इंग्लिश में लव अफेयर, इंग्लिश में अफेयर, और गांव की भाषा में प्यार मोहब्बत। बात एक ही। कैसे पता चलेगा चार्ट को देख के? आप पहला योग शुक्र राहु, शुक्र राहु गैर परंपरावादी शादी दिखाता है, लव अफेयर दिखाता है। और कितने लव अफेयर दिखाता है? मल्टीपल लव अफेयर दिखाता है। मल्टीपल लोगों के साथ उसके लव अफेयर होंगे शुक्र राहु वाले के साथ। शुक्र बुध केतु, नमांश में यदि शुक्र बुध केतु है तो उस व्यक्ति के मल्टीपल लव अफेयर्स होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल लव अफेयर्स चलेंगे। नमांश में सप्तम भाव में राहु है, भाग के शादी करने का योग है। शुक्र राहु भाग के शादी करने का योग है। शुक्र राहु गैर परंपरावादी शादी करने का योग। गैर परंपरा का मतलब आप अग्रवाल हो, बनिए हो, शादी कर ली मुस्लिमों में या सिख के साथ या क्रिश्चियन के साथ, दूसरी धर्म में शादी। गैर परंपराओं को तोड़ेगा। परंपराओं को तोड़ने का कारक कौन है? राहु ग्रह। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो गैर परंपरावादी चीजें दिखाता है। परंपराओं को तोड़ना, संस्कार को तोड़ना, चकनाचूर कर देना। तो शुक्र राहु लव मैरिज को दिखाता है। शुक्र राहु गैर परंपरावादी सिखाता है, दिखाता है। शुक्र राहु लड़की को भाग भगा करके शादी करने का योग है। शुक्र राहु फिर मैरिज में प्रॉब्लम भी देता है। शुक्र राहु मल्टीपल लव अफेयर भी देता है। क्यों? शुक्र राहु क्यों मल्टीपल देता है? शुक्र केतु मल्टीपल क्यों नहीं देता? जब तक आप ज्योतिष कर रहे हो और जब तक ज्योतिष में आप क्यों का आंसर नहीं जानते हो कि ये चीज क्यों होगी, ये चीज क्यों होगी, तो तब तक आपको किसी भी चीज का आंसर नहीं मिलेगा। तो राहु क्या है? राहु क्या है? राहु परंपराओं को तोड़ना, चकनाचूर करना का कारक है। दूसरा, राहु भागने में भगाने में बड़ा माहिर है। जितने लड़के लड़कियों को भगा करके शादी करते हैं, जितनी लड़कियां लड़के को भगा करके शादी करती है, सबके शुक्र राहु मिल जाएगी पक्का। अब एक एक की कुंडली आगे बोले सर भगा के शादी करिए, शुक्र राहु नहीं। आपने गलत बताया। सातवें घर में राहु बैठा, सातवां घर किसका है? शुक्र का ही तो है। 12वें घर में राहु बैठा है, 12वां घर किसका है? शुक्र का ही तो है। 12वें घर में राहु बैठ जाए भगा के शादी करने का योग। 7वें घर में राहु बैठ जाए भगा के शादी करने का योग। शुक्र राहु बैठ जाए भगा के शादी करने का योग। समझ में आ गया? शुक्र के घर में राहु बैठ जाए या शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, बात तो एक ही है। आगे चलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, एनीबडी यू कैन आस्क, रेज हैंड प्लीज। किसी को कुछ भी पूछना हो रेज हैंड कर दें, चैटिंग बॉक्स में मैसेज डाल दें, आपको आंसर चलती क्लास में ही आ जाएगा। अब लिखेंगे विदेश में शादी करने का योग। नमांस में 7th लॉर्ड इन 12th हाउस। नमांस में 7वें घर का मालिक यदि 12वें घर में चला जाए नमांस का, तो आप स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकते हो यह लड़की की शादी या यह लड़के की शादी विदेश में होने जा रही है और विदेश में होगी। ऐसा आप लिख करके दे सकते हो और बड़ी गारंटी के साथ दे सकते हो।
इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? आगे चले। नमांस क्या है? कुंडली का नवा भाग, मैरिटल लाइफ का पूरा भाग, लव एंड रिलेशनशिप। लव एंड रिलेशनशिप को जूम करके देखना। अभी आप डायमंड डायमंड खरीदने जा रहे हो, डायमंड खरीदने जा रहे हो, वाइफ भी एक डायमंड ही होती है। चलो, मैरिटल लाइफ को अच्छा करने का योग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक उपाय बताता हूं। बीवी की सेवा करे, अपनी अपनी बीवी को डेली गिफ्ट ला करके दे। बीवी के बीवी को डेली गिफ्ट ला करके देने से शुक्र अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन सुख में होता है। पॉइंट नंबर 2, साउथ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ की फोटो लगाए, इससे वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 2, साउथ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ की फोटो लगाए। पॉइंट नंबर 3, NNW में हस्बैंड वाइफ की फोटो लगाए। पॉइंट नंबर 4, जो अपने हिंदुस्तान में नहीं मानते, वाइफ के डेली पैर दबाए। वाइफ के पैर दबाने से बहुत अच्छा धन आता है, धन भी आता है, मेरिटल लाइफ भी अच्छी हो जाती है। अब बोले ये कैसा उपाय है? ये उपाय एक नहीं, सैकड़ों लोगों को कराया गया है, और आज उनके टूटते घर बच गए और बहुत अच्छी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। डेली एक 10 रुपए की जगह चॉकलेट ही लाके दो, 10 रुपए के गोलगप्पे ही लाके दो, बट कुछ ना कुछ उसे गिफ्ट में देते रहो। इससे आपका शुक्र खुश रहेगा। शुक्र खुश रहेगा तो आपके पास धन अवश्य आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? दूसरा, तुलसा के पौधे में दीपक जलाएं, दुर्गा जी को व्हाइट मक्खन चढ़ाएं। सुखी वैवाहिक जीवन के उपाय, दुर्गा जी को व्हाइट मक्खन चढ़ाएं, दुर्गा जी के आगे दीपक जलाएं, दुर्गा जी को साड़ी साड़ी चढ़ाएं, दुर्गा जी को हरी चूड़ियां खेल चढ़ाएं। कितने सारे उपाय होंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा 32 नाम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें। दुर्गे दुर्गे, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गे, दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जप कर लें, दुर्गा गायत्री का जप कर लें। हम कात्यायन्य च विद्महे, मंत्र लिखेंगे। बहुत बड़ा मंत्र लिखाने जा रहा हूं। इससे किसी को भी धन की प्रॉब्लम हो, वो धन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम हो, वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेडीज को किसी भी लेडीज को कोई भी बीमारी हो तो उसकी वो बीमारी ठीक हो जाती है। ओम कात्यायन्य च विद्महे, ओम कात्यायन्य च विद्महे, कन्याकुमार्य च धीमहि, कन्याकुमार्य च धीमहि, कन्याकुमार्य च धीमहि, तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्य च विद्महे, कन्याकुमार्य च धीमहि, तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये भी मंत्र नहीं होता, बहुत बड़ा लग रहा है, तो शॉर्टकट ले लो। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम ह्रीम क्लीम, एम ह्रीम ह्रीम, ह्रीम काट देंगे। ओम एम ह्रीम, HRIM ह्रीम, क्लीम चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र माता दुर्गा को बड़ा प्रिय है। कुछ लोग सोच रहे होंगे गूगल पे हमने पढ़ा है, कहीं देखा तो है ये मंत्र, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, सर वाले मंत्र से डिफरेंट है। मेरे सारे मंत्र डिफरेंट ही होंगे, डोंट वरी। किताबी नॉलेज यहाँ नहीं मिलेगा आपको, गलत एड्रेस पे आए हो आप। यहाँ पे किताबों वाला कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ एक्सपीरियंस नाम की बुक में मिलेगा आपको। बुक का नाम क्या है? माई फॉर बर्थ एक्सपीरियंस। फॉर बर्थ कैसे हो गए? पहला 25 ईयर से एस्ट्रोलॉजी मैं कर रहा हूं, मेरा। दूसरे मेरे पिताजी 25, पिताजी ने पूरी जिंदगी एस्ट्रोलॉजी करी, दादाजी ने पूरी जिंदगी एस्ट्रोलॉजी करी, और परदादाजी ने पूरी जिंदगी एस्ट्रोलॉजी करी। तो मैं चौथी पीढ़ी, तो 4 बर्थ का हो गया। तो 4 बर्थ का आपको नॉलेज देने जा रहा हूं, इसीलिए किताबों में ये नहीं मिलेगा। किसी भी किताब को ढूंढ ले। समझ में आ गया? तो अब लिखे, भाग के शादी करने का योग, शुक्र राहु, सप्तम राहु, शुक्र राहु, सप्तम राहु,
शुक्र बुध केतु, शुक्र बुध केतु, शुक्र बुध केतु, ये भाग के शादी करने के योग हैं। लव अफेयर के योग हो गई, लव मैरिज के योग हो गए, भाग के शादी करने के योग हो गए। अब लिखो ऐसा क्या योग होगा कि ऐसे व्यक्ति की वाइफ बहुत बीमार रहेगी। आप देखोगे अरे पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद बीमारी चल रही है। तो लिखो जिसके चार्ट में, जेंट्स के चार्ट में यदि शुक्र राहु या शुक्र केतु है तो उसकी बीवी जिंदगी भर बीमार रहेगी, पहला योग। अब लिखो कैसे पता चलेगा हस्बैंड जिंदगी भर बीमार रहेगा। यदि उस लेडीज के चार्ट में मंगल राहु मंगल केतु है तो जिंदगी भर उसका हस्बैंड बीमार रहने वाला है। क्लियर है? लेडीज के चार्ट में मंगल राहु मंगल केतु है, चैटिंग बॉक्स में डाल दीजिए पूनम पाठक जी। किसी की कोई भी क्वेरी हो चैटिंग बॉक्स में ले सकते हैं हम। आगे चलेंगे। नमांस एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत अद्भुत है, 10 मिनट में पूरा नमांस चेंज हो जाता है। आगे चलेंगे। क्लास समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? विदेश में शादी करने का योग, सेवंथ लॉर्ड इन 12th हाउस, विदेश में शादी करने का योग बन जाएगा। भाग के शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, विदेश में शादी कर ली, विदेश में पढ़ाई का योग। जेंट्स के चार्ट में शुक्र राहु शुक्र केतु दोनों वैवाहिक जीवन की समस्या देता है। विदेश में पढ़ाई करने का योग कैसे पता चलेगा? नमांस एस्ट्रोलॉजी से। नमांस में फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, नमांस में फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड क्या है? लव है। 12वां हाउस क्या है? 12वां हाउस क्या है? विदेश यात्रा है। फिफ्थ हाउस स्टडी है। किसकी स्टडी है? नमांस क्या है? वाइफ की स्टडी है, क्योंकि नमांस वाइफ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। नमांस क्या है? फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस। एक चीज को 3 बार रिपीट इसीलिए करता हूं, किसी का छूट जाए तो लिख लेना। आगे चलेंगे। फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, विदेश में पढ़ाई का योग बनता है। किसका बनता है? वाइफ की पढ़ाई का योग बनता है। वाइफ विदेश में जाके पढ़ेगी। वाइफ विल स्टडी इन द फॉरेन कंट्रीज। क्लियर? लिखो डाइवोर्स का योग कैसे पता चलेगा इस कुंडली में डाइवोर्स होने वाला है? पहला योग सेवंथ लॉर्ड इन 6th हाउस, डाइवोर्स का योग। पहला योग सेवंथ लॉर्ड इन 6th हाउस। दूसरा योग शुक्र राहु, जेंट्स के चार्ट में शुक्र राहु शुक्र केतु। अब शुक्र राहु शुक्र केतु ही क्यों लिया? मंगल राहु मंगल केतु क्यों नहीं लिया? जेंट्स के चार्ट में पूरी वैवाहिक जीवन का सुख कौन देगा? पत्नी देगी। पत्नी कौन है? शुक्र है। राहु केतु कौन है? WWF। WWF की तरह धोएंगे उसको, उठा कुश्ती कुश्ती, पूरी जिंदगी कुश्ती चलती रहेगी।
ठाए 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 गोलीबारी चलती रहेगी। ये गोलाबारी योग भी होता है। अब कहोगे गोलाबारी योग क्या है? गोलाबारी योग का मतलब है पति पूरे दिन थक हार के घर में आया और जैसे ही गेट से गुना घुसा, घुसते ही वाइफ ने श्लोक सुनाने शुरू कर दिए। गोलाबारी योग है, इसे गोलाबारी योग बोलते हैं। गोलाबारी योग का मतलब क्या है, पहला ये लिख लो। गोलाबारी योग का मतलब है वाइफ AK-47 लेके घर पे इंतजार करेगी। गोलाबारी योग, गोलाबारी योग, AK-47 लेके घर पे वेट करेगी, घर पे आते ही ठाए 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 गोलाबारी शुरू हो गई। समझ में आ गया? ये क्या है? शुक्र राहु शुक्र केतु गोलाबारी योग। ऐसे व्यक्ति की वाइफ बहुत ज्यादा श्लोक सुनाएगी, खासकर शुक्र केतु। अब यहां पे आप देखोगे, शुक्र केतु बहुत सारे चार्ट में मिल जाएगा, परंतु वैवाहिक जीवन इतनी दुखी नहीं है उनके जितनी हम बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सचिन लोहिया सर का फार्मूला गलत हो गया? नहीं, फार्मूला इज करेक्ट। आपने आधा सच सुना है। आपने क्या सुना है? रमेश जी गए। क्या? रमेश जी गए। अब हो सकता है घर की छत पे गए हो सकता है विदेश गए हो सकता है दुनिया से गए हो। अब क्या मतलब निकाला, आपकी मर्जी। आगे लिखेंगे, हाउ वी कैन एनालिसिस, कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हमें यह पता लगेगा कि इसका वैवाहिक जीवन दुख में होगा या वैवाहिक जीवन सुख में होगा। लिखो, अत्यंत दुख में वैवाहिक जीवन। जेंट्स के चार्ट में शुक्र राहु हो, शुक्र केतु हो, सेवंथ लॉर्ड 6 हाउस में बैठा हो, सेवंथ लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हो, ये चार योग ऐसे हैं जो वैवाहिक जीवन को बहुत ज्यादा कष्ट में बना देते हैं। आगे लिखेंगे, हस्बैंड की मृत्यु का योग। चार्ट में मंगल केतु का योग हो, हस्बैंड की मृत्यु दिखाता है। और जब मंगल के ऊपर केतु निकलेगा उस साल मृत्यु हो जाएगी। एक बहुत बढ़िया उपाय, आपके चार्ट में शुक्र राहु का योग है, मंगल राहु का योग है। मंगल राहु का योग का मतलब क्या है? हस्बैंड जिंदगी भर बीमार रहेगा। शुक्र राहु का योग का मतलब क्या है? वाइफ जिंदगी भर बीमार रहेगी। तब इस बीमारी को ठीक करने का उपाय क्या है? आप जाओ, मैं क्लास
चलो आगे चलते हैं। जाओ। आगे चलेंगे। शुक्र राहु का योग है, कैसे पता चलेगा? क्या टॉपिक चल रहा था पदम जी? लास्ट पॉइंट क्या था जो हमने बोला? सर शुक्र राहु और मंगल राहु जीवन भर बीमार रहेगा, उसका उपाय बता रहे थे। नहीं, लास्ट लास्ट योग में क्या टॉपिक करा रहे थे? यही सर, शादी का उपाय बता रहे थे, जीवन भर बीमार रहेगा तो क्या उपाय होना हाँ, नहीं, जिंदगी भर वो मृत्यु का योग कर रहे थे। तो मंगल चाहिए। जी। केतु का योग हो तो हस्बैंड मृत्यु हो जाएगी, शुक्र केतु का योग हो तो वाइफ की मृत्यु हो जाएगी। कब होगी? जब मंगल के ऊपर गोचर में केतु निकलेगा। जब मंगल के ऊपर गोचर में केतु निकलेगा उस साल हस्बैंड की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु नहीं हुई, यदि गुरु देख रहा है, मान लो गुरु देख रहा है मंगल केतु को, तो मृत्यु नहीं होगी, बट डाइवोर्स हो जाए। समझ में आ गया? अब उपाय क्या है इसका? शुक्र के साथ राहु है, मतलब जिंदगी भर वैवाहिक जीवन तो कष्ट में है। मंगल के साथ राहु है, जिंदगी भर वैवाहिक जीवन में कष्ट में है। हस्बैंड को विदेश भेज दो, ये खुद विदेश में जाके सेटल हो जाओ। विदेश में जाते ही राहु काम करना बंद कर देता है, नेगेटिव असर देना बंद कर देता है। जैसे ही आपने विदेश में कदम रखोगे, राहु की नेगेटिविटी उसी क्षण खत्म। क्यों? तो राहु एक्टिवेट हो गया। अब आप कहोगे एक्टिवेट कैसे हो गया? राहु क्या है? राहु विदेश है। विदेश चले गए तो राहु वहां यूटिलाइज हो गया। तो ये राहु के यूटिलाइज होते ही मैरिज में प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। और जैसे इंडिया आओगे वापस, वापस आते ही लड़ाई झगड़े वापस चालू। फ्लाइट में झगड़े शुरू हो जाएंगे जैसे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करोगे। हितेश जी, मैरिज एस्ट्रोलॉजी की क्लास हो रही है, छोटी सी क्लास में। मैरिज एस्ट्रोलॉजी का डेमो है, नमांस एस्ट्रोलॉजी मिला करके है, और लव अफेयर पे है, और मैरिज एस्ट्रोलॉजी पे है, लव अफेयर पे है, और नमांस एस्ट्रोलॉजी, तीनों को मिला करके एक डेमो हो रहा है। आगे चलेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हाँ, शुक्र के साथ, शुक्र क्या है? शुक्र विवाह है। यदि शुक्र के साथ राहु या केतु जुड़ गया, केतु क्या है? कैंची है, जिसके साथ जुड़ता है उसकी फूंक निकाल देता है, उसको खत्म कर देता है। अर्थात नमांस में शुक्र केतु का योग ये दिखा रहा है, वाइफ जिंदगी भर डिप्रेशन में रहेगी। वाइफ को जिंदगी भर वैवाहिक जीवन में कष्ट आता रहेगा, और वैवाहिक जीवन का रस धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। सेवंथ हाउस में शनि, वैवाहिक नमांस में सेवंथ हाउस में शनि बैठ जाए, नमांस में सेवंथ हाउस में राहु बैठ जाए, नमांस में सेवंथ हाउस में केतु बैठ जाए, ये तीनों चारों स्थितियां वैवाहिक जीवन का कष्ट दिखाती है। नमांस में सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, नमांस में सेवंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, नमांस में सेवंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। तो दोनों में से जो भी स्थिति है, आपकी जो भी स्थिति बनेगी, इनमें से कोई भी योग यदि आपके चार्ट में बन गया तो वैवाहिक जीवन में कष्ट आएगा। अब बात आती कष्ट को रोकने के रामबाण उपाय। पहला, राहु के मंत्र जप कर लो। दूसरा, केतु के मंत्र जप कर लो। तीसरा, शुक्र के मंत्र जप कर लो। चौथा, मंगल के मंत्र जप कर लो। इनमें से जो जो पीड़ित है उसके मंत्र जप करते जाओ, आराम आता चला जाएगा। मंत्र कौन से करें? बीज मंत्र कर सकते हो। केतु का बीज मंत्र क्या है? ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतवे नमः। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतवे नमः। राहु का बीज मंत्र क्या है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रम सह राहवे नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रम सह राहवे नमः। ये आपका मंत्र जो है
ये मंत्र राहु और केतु दोनों का मैंने मंत्र बताया, इसका प्रयोग करने से अत्यधिक शांति आती है। अब सिर्फ दिमाग में शांति चाहिए, लाइफ में शांति नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? दिमाग में शांति आई ठीक है, और लाइफ में शांति नाम की लड़की आ गई तो गड़बड़, अफेयर चलेगा और झगड़े हो जाएंगे। तो कैसे पता चले? वास्तु क्या कहता है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में यदि किसी लड़की की फोटो लगा ली आपने, अपने रिलेटिव की फोटो लगा ली, ये एल्बम रख दिया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, उस लड़की के साथ आपका अफेयर चालू हो जाएगा। आपने रखा है, आपके हस्बैंड का अफेयर चालू हो जाएगा। जिसके साथ फोटो है उसके साथ हो जाएगा, या आपके हस्बैंड का लव अफेयर या आपका अफेयर। उस घर में किसी न किसी मेंबर के लव अफेयर, मल्टीपल लव अफेयर चालू हो जाएंगे। ये जिसकी यदि किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो, आपके हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी की भी फोटो यदि लगा दोगे तो वहां पे लव अफेयर, मल्टीपल लव अफेयर चालू हो जाएंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। उपाय क्या है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में? बाकी सब फोटो हटा दे, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की फोटो लगाए। और साउथ वेस्ट में एक हस्बैंड वाइफ की फोटो लगाए, इससे सुखी वैवाहिक जीवन होता चला जाएगा। अब सुखी वैवाहिक जीवन कहां से लेके आए? हमारा आज का गर्मा गर्म टॉपिक तो यही है। उपाय लिखेंगे चलो। दुर्गा 32 नाम के पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, हनुमान गायत्री मंत्र जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, 108 सुंदरकांड का पाठ करें। क्लियर? कितने सारे टिप्स हो गए आपके पास? कम से कम 60-70 टिप्स तो आज बता दी होंगी। आगे करेंगे। क्या बच गया? विदेश में शादी का योग कर दिया, विदेश में पढ़ाई का योग कर दिया, भाग के शादी करने का योग कर दिया, माँ बाप की मर्जी से शादी, शुक्र गुरु माँ बाप की मर्जी से शादी करता है। माँ बाप की मर्जी की शादी, अरेंज मैरिज, शुक्र गुरु अरेंज मैरिज दिखाता है। अब किसी ने कहा इसमें तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों के योग है, शुक्र राहु भी है, शुक्र गुरु भी है। शुक्र राहु कहता है भगा के शादी करूंगा, शुक्र गुरु कहता है माँ बाप की मर्जी से शादी करूंगा। किसकी माने? तो लिखो दोनों ही स्थितियां होगी, एक टाइम में भगा के शादी करेगा, एक टाइम में फिर भगा भगू के लेके आ जाएगा। फिर माँ बाप उसको कहेंगे भाई पब्लिकली शादी कर देते हैं अपनी नाक बचाने के लिए। ठीक है? ठीक है। विनस के ऊपर केतु का ट्रांजिट, या तो वाइफ से झगड़े चालू हो जाएंगे, या तो वाइफ से झगड़े चालू हो जाएंगे, या वाइफ जय श्री राम बोल के अलविदा हो जाएगी। यदि डाइवो पहले एज कैलकुलेशन सीखेंगे, इसमें हस्बैंड वाइफ की एज निकालना भी सिखा देंगे। हाँ, एज कैलकुलेशन सीखेंगे, हस्बैंड वाइफ की एज कितनी है। यदि एज जितनी लिखी है उतनी एज आ रही है तो डेथ का योग है।
वीनस के ऊपर केतु जाएगा तो वाइफ की तबीयत खराब हो सकती है, वाइफ को डिप्रेशन हो सकता है, या फिर वाइफ का बुलावा भी आ सकता है। एज निकाल लेंगे, भी एज हो गई तो इसी साल अंतिम समय है, ऐसा उपाय कह सर? देंगे। केतु क्या है, 1.5 साल रहता है, तो कह देंगे 1.5 साल में आपकी आपकी वाइफ की हेल्थ में परेशानी आ सकती है, हेल्थ को रिस्क है। 50% चांसेस है कि कुछ हो जाएगा। इसका अब कोई क्या उपाय? करें, यदि हो जाएगा वर्ड सुनते ही जय राम जी की एक आधा तो टपक जाएगा सुनते ही। तो और टपकने से बचाने के लिए क्या करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यदि उसकी हेल्थ में परेशानी आ रही है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र के आगे संपुट लगा के करें, ओम ह्रम जम सह, ओम भूरभुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। श्वः भूर्भुवः ओम सह जुम ह्रम ओम। तो इस प्रकार से पूरा महामृत्युंजय मंत्र आगे पीछे संपुट लगा के करिए, उससे वैवाहिक जीवन अति शीघ्र शांत होता चला जाता है, अति अत्यधिक शांति आती है। क्लियर है? है जी। इनका जवाब आया है, ये कह रहे हैं मेरे हस्बैंड के चार्ट में ये सारे योग है। तो देखो सर मियाँ बीवी की ट्यूनिंग में प्रॉब्लम है। यस सर, सो लॉन्ग हस्बैंड वाइफ ऑलवेज की डू अब नहीं बनती क्या, पहले बताओ। नहीं नहीं बनती है सर। समझ में आ गया ना, रीजन पता लग गया आज। यस सर। तो क्या सॉल्यूशन चाहते हो जिंदगी भर ऐसे भोगना है? नहीं सर, कंटाल गई हूँ मैं, अभी भोगना नहीं है। हाँ तो काटना है कंटिन्यूस तो क्लास बीमार ज्वाइन करो, बीमार क्लास दिन। में काटने का काटने वाला उस तरह बंदूक सब कुछ देंगे, फिर बंदूक भी देंगे, तोप भी देंगे, मिसाइल भी देंगे काटने के लिए। सर मेरे इसमें भी योग है और हस्बैंड के इसमें भी वही योग है। मेरे इसमें मार्स और केतु है, हस्बैंड के इसमें वीनस और केतु है। मैडम दोनों योग मिलेंगे ही बेनिफिट है। मिलेंगे। देखो हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, इसका मतलब प्रॉब्लमेटिक वाले योग मिलेंगे। अभी आपको पूरी कुंडली देखना बता दी फ्री में क्लास में। बट आपको जो बताया वो 5% है, 95% अभी थोक थोक के भाव में क्लास में वेट कर रहा है आपका। यस सर, थैंक यू सर। 7th में जुपिटर है सर मेरे। आप लिखो मैच मेकिंग। मैच मेकिंग एक दो सूत्र सिखा सिखा देते हैं। थैंक यू सर। कैसे कैसे पता चलेगा कि ये दोनों चीजें मैच हो रही या नहीं हो रही? लिखो 3 प्रकार की मैच मेकिंग होती है। पहला, दोनों का शकल सूरत मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो एक ऐश्वर्या राय और दूसरा अफ्रीकन काला कलोटा बैंगन, एक गुलाब का फूल और एक गोभी का फूल, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लगभग सिमिलरिटी होनी चाहिए, या तो दोनों सांवले हैं या दोनों बहुत सुंदर है। एक एक ऐश्वर्या राय है, दूसरा अफ्रीका का बैंगन आ गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। या या हस्बैंड जो है ऋतिक रोशन है और वाइफ काली कलोटी अफ्रीकन ले आए, इतना डिसमैच नहीं होना। इतना डिसमैच कब होगा, लिखो, जब लड़के और लड़की का शुक्र परस्पर 6-8 बैठो। अब आप कहोगे ये क्या है, 6-8 या 2-12 बैठा हो। 2-12 का मतलब है एक का शुक्र 4 नंबर राशि में बैठ गया, दूसरे का शुक्र 5 नंबर राशि में बैठ गया, एक दूसरे की राशि से आगे पीछे। 6-8 का मतलब क्या है, एक का शुक्र मेष राशि में, दूसरे का शुक्र वृश्चिक राशि में, आठवीं परस्पर 8वीं राशि में। एक का शुक्र 2 नंबर राशि में, दूसरे का शुक्र 9 नंबर राशि में। तो परस्पर क्या हो गया, 2 से 9 क्या हो गया, 6 8 8 नंबर पे आता है। एक का शुक्र तीसरे घर में है, दूसरे का शुक्र 3 + 8 11वें घर में, 11वीं राशि में। तो परस्पर 6-8 हो गया, 2-12 ले लो।
एक का शुक्र 10वें घर में, एक का शुक्र 11वें घर में, 11वीं राशि में। तो ये परस्पर 6-8 हो गए, 2-12 हो गए। तो इससे आपको पता चल गया कि ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आएगी। बहुत बढ़िया सूत्र। दूसरा मैच मेकिंग, अभी अभी मैंने आपको बता दी कि सकल सूरत मैच हो रही कि नहीं हो रही। अभी लिखेंगे, ये कैसे पता करें कि हस्बैंड वाइफ की आपस में बनेगी नहीं बनेगी, आपस में ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, झगड़े होंगे नहीं होंगे, कैसे पता चलेगा। इतने सारे रूल हो गए। अब लिखो, मन मिल रहे या नहीं मिल रहे। ये तो क्या, आपस में प्यार है या नहीं है, ये तो शुक्र से देख लिया हमने। मन मन किससे देखे, परस्पर चंद्रमा 6-8 हो या 2-12 हो। एक का चंद्रमा 3 नंबर राशि में, दूसरे का चंद्रमा मान लो 1 नंबर राशि में। एक का चंद्रमा 2 नंबर राशि में, दूसरे का चंद्रमा मेष राशि में। परस्पर चंद्रमा ही 2-12 है। एक का चंद्रमा 2 नंबर राशि में, दूसरे का चंद्रमा 9 नंबर राशि में। तो 2 से 9 कितना है, 8 नंबर पे होता है। एक का चंद्रमा 2 नंबर राशि में, क्लियर। तो मन कैसे मिलेगा, चंद्रमा की राशि परस्पर शत्रु ना हो, 2-12 या परस्पर 6-8 ना हो, होगा तो मन नहीं मिलेगा। अब धन कैसे मिलेगा, दोनों का परस्पर शनि 6-8 न हो या 2-12 न हो। 6-8 या 2-12 होगा तो वाइफ की वजह से या हस्बैंड की वजह से धन की प्रॉब्लम हो सकती है। एवरीबॉडी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो रेजेंट करके। आगे चलेंगे। हम्म। हम्म। धन का योग हमने करा, मैरिज का योग करा। ये क्लास कब शुरू हो रही है, आज से लगभग 10 दिन बाद। आज से लगभग 10 दिन बाद में क्लास शुरू हो जाएगी। 8 डेमो हो गया। जिसको रियल में ज्योतिष सीखनी है तो इसे कहते हैं ज्योतिष। कि किसी की कुंडली को देख करके उसके जन्म से लेकर डेथ तक का सब कुछ लिख करके दे दूं कि इस साल ये होगा तुम्हारी जिंदगी में। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब लिखो, आपस में तन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। शुक्र से हमने धन देख लिया, शुक्र से बीवी भी देख ली।
फीस कितनी है? सिर्फ 825 रुपए। कोर्स कितने दिन का है? 8 से 9 क्लासेज होगी। मिनिमम 8, ऊपर में 9, 9 क्लासेज होगी। और 2 प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपको इसमें फ्री मिलेंगे, और 2 लाइव लाइव क्लासेज होगी। एनीबडी, एनी डाउट? सभी लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है। जिसको ज्वाइन करना है मेरा नंबर लिखेंगे, 6390391515। मैंने ये नंबर चैटिंग बॉक्स में डाल दिया है। जब तक की शादी का प्रॉमिस है या नहीं है, यदि शुक्र गुरु का योग है तो जब तक की शादी होगी होगी। हम्म, 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 हम्म। मेरा मोबाइल नंबर मैंने गूगल पे डाला है, इस पे आप गूगल पे पेटीएम कर सकते हो। आगे लिखें। एनीबडी, एनी क्वेरी? इस कोर्स में 3 कोर्स कराए जा रहे हैं। पहला मैरिज एस्ट्रोलॉजी कराया जा रहा है। मैरिज एस्ट्रोलॉजी के नाम से ही हमने लॉन्च किया था, बट अभी कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई कि साथ में लव लव एंड रिलेशनशिप और दिखा दो। एनीबडी, एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे क्लास? और शुड आई वाइंड अप द क्लास? सभी लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है। सर ये सभी D9 में ही देखने हैं क्या? क्या चीज है? ये सभी जो आपने बताए भी, ये सभी D9 में देखने हैं ना? हाँ, सारे D9 में देखते हैं। लगन में तो बहुत सारी कुंडलियों में मैच हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। और यदि आपका टाइमिंग गलत लगता है तो आप मेरे से बट टाइम करेक्ट कर सकते हो। सर नया एक नंबर चीज मिल जाएगा, पूछनी परंतु थी। पहले जो गलत नंबर है वो काटना पड़ेगा, फिर नया नंबर लिखना पड़ेगा। सर
एनीबडी, एनी क्वेरी? सभी लोगों को अनम्यूट किया है, अनम्यूट करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी सबसे पहले फीडबैक देंगे, फिर क्वेरी लेते हैं। अनम्यूट करेंगे क्लास तो सभी बहुत मेंबर्स अच्छी अपने लगी आप को। सर। क्लास तो बहुत अच्छी लगी बहुत बढ़िया लगी। So very nice class, सर। sir. क्लास बहुत So बड़ी सुपर सर, क्लास बहुत critical थी। अच्छी in the क्लास थी paper आज। management. तो कट जी, बहुत ही आपको कैसी लगी? सर अच्छी थी। एक पे सर नहीं आप आवाज नहीं आ रही है सर, जोर से बोले। सर एक क्वेरी है वो पूछनी है सर। क्लास तो बहुत ही बढ़िया थी, उसमें काफी इंफॉर्मेटिव थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। बोलिए, एक क्वेरी डाउट है बोलिए। वो क्लियर करना है सर। सर आपने जैसे बताया कि शुक्र के ऊपर से जब केतु निकलेगा तो मतलब गोचर होगा, तो उस समय में या तो वाइफ बहुत बीमार रहेगी या हो सकता है कि उनकी डिवाइस भी हो जाए या वो एक्सपायर भी हाँ, हो एज जाए। एज निकाल लो, इसीलिए कहते हैं वो एज कैलकुलेशन सिखाएंगे आपको। एज निकाल लो, यदि एज एज हो रही है तो उसमें डेथ होने के पूरे चांसेस हैं। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे शुक्र के ऊपर से हर 18 साल बाद केतु का गोचर आएगा, हर हम्म 18 साल के बाद अगर गोचर आएगा तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वे किस टाइम पे होगा? ये मतलब 18 साल तो हो सकता है कि शादी को जैसे 50 साल हुए हैं तो वो उसमें वो 3 बार हो जाए। केतु के सर, इसका जवाब ये है, आपको उसी समय गोचर से पहली बात प्रॉमिस प्रॉमिस देखेंगे। जो प्रॉमिस चार्ट में लेके आया वो योग ज्यादा फलित हम्म। होते हैं। नहीं तो अच्छे बुरे योग सभी के चार्ट में होते हैं, बट सारी घटनाएं नहीं होती हमारी जिंदगी में। एक तो पीपल केले पे दीपक ठीक जल जलाओ, इसका सर। इसको बोलो दुर्गा 32 नाम हाँ करे जी। इसके लिए। ठीक दुर्गा है। जी के 32 नाम करे, दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा का मंत्र का जप करे। ठीक है। और सर आपसे मतलब है कि आपसे मिल सकते हैं, आपके ऑफिस में आप बैठोगे? हाँ, अपॉइंटमेंट लेके विकासपुरी ऑफिस में लीजिए। ठीक है। जी, ठीक है। बाकी सभी लोग अनम्यूट करके फीडबैक देंगे, आगे का करेंगे क्लास। हितेश जी, आपको क्लास कैसी लगी? बहुत सर बढ़िया थी क्लास सर। थोड़ा सा बहुत ही विलंब बढ़िया। आया, लेकिन बहुत सारे सूत्र बड़े शानदार थे, एकदम शानदार, बढ़िया था। इस कोर्स की फीस रखी है सिर्फ 825 रुपए। 8 से 9 क्लासेज होगी और 2 क्लासेज प्री रिकॉर्डेड फ्री मिलेगी। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मिलेगी और एक और मिलेगी। Hi, Varza. ठीक है सर। ठीक है, क्लियर। बिल्कुल मिले क्लियर। हम नेक्स्ट क्लासेज में। जी यस सर। थैंक यू सो जिसको मच सर। रजिस्ट्रेशन कराना है तुरंत रजिस्ट्रेशन करा दे। आज आज के लिए ध्यान रखिए, डिस्काउंटेड फीस है, उसके बाद में फीस बढ़ गई। I have to थैंक यू do सर। please. आप सभी मेंबर्स को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, पेड क्लासेज में। जितनी जल्दी रिजर्वेशन आप कराएंगे उतनी जल्दी आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय श्री राम। थैंक यू सो मच गुड सर। नाइट राधे सर। राधे। थैंक यू सर। थैंक यू राधे राधे। सर।